है, बोल रहा मस्जिद में बम लगा दूंगा। वो बोलते कि मस्जिद मैक उतरवा दो, उसके बाद मैक पे अजान नहीं बोलने का है। किस बात के लिए? अजान के लिए। ना ठाकुर बिरादरी हैं और चौरसिया लोग मिलकर लेके घर पे आए, उसको वहाँ से खड़ा होकर सब लोग मरवाए हैं। आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। उत्तर प्रदेश के एक गांव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मस्जिद से अजान देना इमाम को भारी पड़ गया। उसके साथ गांव के एक युवक ने मारपीट की अजान देने पर, और इमाम को बचाने आए, यानी कि जो मस्जिद का इमाम है हाफिज, उसको बचाने आए दो और लोगों पर बुरी तरह से हमला करके उन्हें घायल कर दिया। पूरे गांव में इस वक्त तनाव हो चुका है और तनाव के चलते फोर्स को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि आप लोगों ने शुरू में इन लोगों की बातें सुनी। इन लोगों ने बताया कैसे इनके साथ मारपीट हुई है। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कहां से हमारे सामने, किस क्षेत्र से खबर आ रही है। लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर उत्तर प्रदेश से है, लेकिन खबर बताने से पहले एक चीज आपको और याद दिला दूं। कई महीनों से लगातार मैं खबरें आपके सामने कर रहा हूं और बता रहा हूं कि चुनाव से पहले ऐसा माहौल जरूर तैयार होगा जिसका कोई ना कोई फायदा जरूर उठाया जाएगा, ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार एक समुदाय के खिलाफ जहर फैलाने का, जहर भरने का काम किया गया है पिछले कुछ सालों में, वो फूट फूट कर नजर अब सड़कों पर आने लगा है। गुड़गांव से लेकर उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे गांव तक नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि लोग दूसरे समुदाय के धार्मिक रीति रिवाजों को भी अपना दुश्मन मानने लगे हैं। उन्हें उनसे खतरा पैदा होने लगा। इस तरह की स्थिति बना दी गई है। गुड़गांव में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं नमाज के खिलाफ, उन्हें यह डर है कि मुसलमान यहाँ बस ना जाए, हमें इनसे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। तमाम इस तरह के बयानबाजी वो दे रहे हैं। पुलिस एक बार समझौता करा चुकी है पिछले हफ्ते भी कि नमाज के लिए जो जगह थी वो आगे शिफ्ट करा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी इस हफ्ते भी लगातार जुम्मे के दिन वहां पर प्रदर्शन किया गया और यह दिखाने की कोशिश की गई कि पुलिस चाहे प्रशासन कुछ भी कह ले, हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे सर पर हमारे आकाओं का हाथ है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। प्रशासन लाख बार समझा चुका कि ये लोग हफ्ते में आते हैं, 5-7 मिनट के लिए नमाज पढ़ते हैं, सरकारी जमीन है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो नेता है वो मानने को तैयार नहीं है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक गांव से खबर हमारे सामने आ रही है, जिस गांव का नाम है मुडियारी गांव। इस गांव में एक मस्जिद है। मस्जिद में एक इमाम साहब अजान पढ़कर जैसे ही हटे, एक गांव में एक शख्स आता है, उन्हें बुरी तरह से पीटता है। दो लोग और जो नमाज पढ़ने के लिए वहां पर आए थे वो उन्हें बचाने आते हैं, तो वो उन पर भी हमला कर देता है, उन्हें घायल कर देता है। हमलावर का जो नाम बताया जा रहा है वो मधुबन और पिंटू, ये हमलावर का नाम है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमले के बाद गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है, क्योंकि गांव में तनाव हो गया था। गांव वालों ने बताया कि किस तरह से उनके साथ पिटाई की गई, क्योंकि एक समुदाय विशेष से थे तो उनकी पिटाई की गई पिंटू के द्वारा। पिंटू ने 3 लोगों पर हमला किया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थाना अध्यक्ष कलावरी वहां पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और वो पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि दो समुदाय के बीच का मामला था। और अजान देने पर यह मामला सामने आया कि उसने अजान देने का विरोध किया और आकर उनकी पिटाई कर दी। तो जहर इस कदर भरा हुआ कि अजान से भी इनको दिक्कत हो रही है। अगर उसे अजान का मतलब भी पता चल जाए तो पैरों में गिरकर हो सकता है माफी मांग ले। मारपीट से घायल हुए 3 लोगों में एक महिला भी है, जिसका नाम रुखसार है, और इमाम जो मस्जिद के हैं जिनका नाम नसीर, और दूसरा शख्स जलील, जिसको पीट कर घायल किया है पिंटू ने। ये 2 लोग हाफिज को बचाने के लिए बीच में आए थे, लेकिन पिंटू ने किसी को भी नहीं बख्शा और 3 को घायल कर दिया। पिंटू बार बार ये कह रहा था कि अजान माइक पर नहीं होगी, आप अजान माइक पर नहीं देंगे, इसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ कुछ और लोगों का यह कहना है कि जो मधुबन और पिंटू है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन अक्सर वो इस बस्ती में आकर, जैसे इन लोगों का कहना है कि वो अक्सर इस बस्ती में आता है, मुसलमानों को गाली देता है, गाली गलौज करता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन आज उसने हद कर दी और मस्जिद में घुसकर इमाम की पिटाई कर दी। इमाम जब बचाने के लिए बोला तो 2 और लोग आए, जिसमें मोहल्ले के एक निवासी रुखसार और दूसरा जलील अहमद, वो उसे बचाने आए थे और वो भी बेचारे घायल हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले को थाना अध्यक्ष से संभाल लिया और मामले को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत कर दिया है, क्योंकि क्षेत्र अधिकारी उनकी जिम्मेदारी थी। उनका भी ये कहना है कि ये शख्स जो है मानसिक रूप से विकसित है, लेकिन इसके दिमाग में ये बात जरूर आ जाती है कि हमें नमाज से और अजान से दिक्कत हो रही है। बाकी किस और चीज से मानसिक रूप से परेशान है वो अभी सामने नहीं आया, लेकिन इसकी मानसिकता का एक प्रमाण है कि इसे अजान से दिक्कत है।
अब अजान से दिक्कत है, नमाज से दिक्कत है, हाफिज जी से दिक्कत है, मौलाना से दिक्कत है, वो इसने आकर दिखा दिया है। खैर फिलहाल मामले को शांत करा दिया गया है, गाँव में पुलिस बल तैनात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं होती रहती है जिन पर अंकुश लगना जरूरी है। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।